तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, योग और जीवन शैली। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था योग की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि उसकी परिभाषा कि योग होता क्या है और ये किसके द्वारा लाया गया था। और हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, जो हमारी जीवन शैली में रह जाती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, तो उनको हम योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो दवाई से ठीक नहीं होती, बीपी वगैरह ये सब बस कंट्रोल होती है, उनको हम योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा था। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बेसिस पे क्या क्या हो सकते हैं और उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, योग क्या है। अब जब हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर पूरा योग के बारे में ही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि हमारा योग होता क्या है। ठीक है, तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है। कहां से हुई है? संस्कृत के शब्द युज से हुई है। योग का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना या आत्मा के साथ मिलन। जो युज शब्द होता है इसका मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, जिसको हम अपने शरीर को आत्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को परमात्मा से। ठीक है, ऐसा योग की डेफिनेशन मानी जाती है। तो सिंपल इसमें ये बताया गया कि योग का अर्थ कहाँ से क्या है और योग हमने कहाँ से लिया है। योग न केवल एक शरीर व्यायाम है, बल्कि मानव मन और आत्मा की अनंत क्षमताएं हैं। यानी कि ये सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मन, तन, दिमाग सब चीज को कंट्रोल में रखता है और स्वस्थ रखता है। ठीक है, प्रश्न 2, आसन क्या है। अब आसन क्या होते हैं, यानी कि पोस्चर, जो हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, तो वो किस पोस्चर पे लेटते हैं उसको हम बोलते हैं आसन। उत्तर, आसन यह उस स्थिति के संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति योग करने के लिए बैठता खड़ा होता है। आसन मांसपेशियों, जोड़ों, हृदय प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और लसिका प्रणाली के लिए फायदेमंद होते हैं। यह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाता है। यह संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को मजबूत और संतुलित करता है। तो क्या होता है, ये होता है कि जब भी हम योगा करने के लिए, या फिर अभी मैं पढ़ा भी रही हूँ तो आपको मैं किसी पोस्चर में पढ़ा रही हूँ, तो उस पोस्चर को ही हम आसन बोलते हैं। चाहे हम खड़े हों, चाहे हम बैठे, चाहे हम लेटे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, तो उस स्थिति में हम जैसे होते हैं ना, उस चीज को हम बोलते हैं आसन, यानी कि पोस्चर। अब पोस्चर हमारी क्या क्या चीज सही रखने में मदद करता है। हमारा जो भी अंदर की चीजें होती है ना शरीर के अंदर की, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सबको स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, प्रश्न 3, मधुमेह के संदर्भ में भुजंग आसन के फायदे और नुकसान बताइए। मधुमेह मतलब डायबिटीज, और इसमें हमने पढ़ा था कि हमें भुजंग आसन करना चाहिए, हमें डायबिटीज है। तो अब हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी हमें मधुमेह होता है तो हम बहुत सारी योगा कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो यही पूछे कि आप मधुमेह होने पर कौन कौन सी योगा अपना सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। वो उसमें से एक स्पेसिफिक योगा के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ लिया ना भुजंग आसन के बारे में। उत्तर, भुजंगासन के फायदे के साथ साथ कई नुकसान भी होते हैं। ये इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फायदे। पहला, यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और हृदय को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हमारे हार्ट को, हृदय को ये ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, देखो ना, रक्त परिसंचरण। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक महिलाओं में मानसिक धर्म की अनियमितता को कम करता है। यानी कि जब भी हमारे महिलाओं में पीरियड्स होते हैं उनके, या फिर मासिक धर्म होते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें भी मदद करता है उनको हेल्थी रहने में, जो भी उनके ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है उसको भी सही रखने में। ये छाती, कंधों, बाहों और पेट के मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, मसल्स को मजबूत बनाता है। किस किस के? छाती, कंधों, बाहों और पेट के। यह प्रजनन अंग के कार्यों में सुधार लाता है। ठीक है, जब भी हम पचाने का काम करते हैं या फिर कोई भी और काम करते हैं तो उन सारे अंगों में क्या बोलते हैं, सुधार लाता है। फिर यह वजन कम करने में भी मदद करता है। क्या कम करने में मदद करता है? वजन कम करने में। ये तो हो गए भुजंग आसन के सारे फायदे। कितने? 5। अब हम देखेंगे इसके नुकसान क्या होते हैं। नुकसान, पहला,
गर्भावस्था में दौरान परहेज करें। गर्भ अवस्था में हमें ये नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी में हमें भुजंगासन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हार्निया की समस्या है और कमर दर्द में यह आसन नहीं करना चाहिए। जिनको हार्निया हो जाता है, मतलब कमर की एक प्रॉब्लम होती है, जिनको वो हो जाती है या फिर कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब पवन मुक्त आसन, एक सेकेंड। हाँ, अब आता है हमारा पवन मुक्त आसन। ठीक है, कि विधि समझाइए। अब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे आसन होते हैं, तो उसको हम कैसे करते भी है ना, तो ये भी समझाया गया था कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था उसमें। तो अब इसमें पूछ लिया गया है कि पवन मुक्त की विधि बताइए। अब विधि में हमें ये बताना कि पवन मुक्त आसन हम करते कैसे हैं। इस आसन को करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। यह लेट कर किया जाता है, हमें इसमें लेटना होता है। पीठ के बल सीधे लेट जाएं और पैरों को सीधा रखें। पीठ के बल हमें लेटना है, पैरों को सीधा रखना है। आराम करें, गहरी और नियमित रूप से सांस लें। हमें गहरी गहरी सांस लेनी है और रिलैक्स होकर बैठना है, लेटना है। मतलब धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को उठाएं और घुटनों पर मोड़ें। ऊपर की ओर छाती तक लाएं जब तक कि जांघ पेट से ना छूट जाए। यानी कि हम पहले लेटना है अपनी कमर के बल, उसके बाद हमें रेस्ट में छोड़ देना है अपनी बॉडी को। उसके बाद हमें धीरे धीरे सांस लेनी है और अपने घुटनों को अपने छाती से टच करना है जब तक हमारी जांघ हमारे पेट से टच नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही उसको ये कर लो, नहीं, धीरे धीरे होकर वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और धीरे धीरे होकर वो होता है। ठीक है, घुटनों को अपनी जगह पर चिपका लें और उंगलियों को लॉक कर लें। ठीक है, हमें ऐसे उंगलियां लॉक करनी है। फिर नाक की नोक को घुटनों के बीच रखें। नाक की नोक को घुटने के बीच रखें। धीरे धीरे सांस छोड़े और मूल स्थिति यानी कि श्वास में वापस आ जाए। फिर हमें जैसे ही हम ये पोस्चर करेंगे, हमें 2 या 3 मिनट तक रुकना है इस पोस्चर में। उसके बाद वापस धीरे धीरे इसको रिलीज करना है और श्वास लेनी है। फिर ये पेट एब्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब एब्स बनाने होते हैं ना, पेट के एब्स बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, प्रश्न 5, मोटापे में वज्रासन का कोई 2 लाभ लिखिए। अब वज्रासन के हमें 2 लाभ लिखने हैं। किस चीज के लिए? मोटापे के लिए। वज्रासन के 2 फायदे इस प्रकार है। पहला, यह पाचन में सुधार करने, एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है। ठीक है, वज्रासन क्या करता है? हमारे पाचन में सुधार लाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर करता है, खाने को अच्छे से पचाता है। सेकेंड, साइटिका और पीठ के निचले हिस्से की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यह एक अच्छी ध्यान मुद्रा है। जो भी साइटिका और पीठ की प्रॉब्लम, पीठ के नीचे जो प्रॉब्लम होती है उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये वज्रासन बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, उसने 2 ही पूछे हैं तो हम 2 ही बताएंगे। हमें उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया हो। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि टीचर्स फिर सोचते हैं कि बच्चे ये ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है ना, तो फिर नंबर काटने लग जाते हैं। ठीक है, अगर उसने 2 ही पूछे तो हमें 2 ही लिखने हैं, पर ऐसे लिखना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ, इस बच्चे का पॉइंट बहुत सही है। अब प्रश्न 6, गोमुख आसन के कोई 2 लाभ लिखे। गोमुख आसन के हमें 2 लाभ लिखेंगे। गोमुख आसन के 2 लाभ इस प्रकार हैं। यह है साइटिका के उपचार में सहायक है। यह भी साइटिका के उपचार में सहायक है। यह किडनी को उत्तेजित करने, उसकी कार्य प्रणाली को बढ़ाता है, जिससे मधुमेह से पीड़ित लोगों को मदद मिलती है। यानी कि डायबिटीज में भी ये फायदेमंद है। ठीक है, प्रश्न 7, ताड़ आसन के 2 निदेश बताइए, निषेध बताइए। ठीक है, ताड़ आसन के 2 निषेध इस प्रकार है। अनिद्रा के दौरान परहेज करें। जैसे कि हमें अनिद्रा होती है ना, बहुत अनिद्रा वगैरह होती है ना, तो उसके दौरान हमें ताड़ आसन नहीं करना चाहिए। निम्न रक्तचाप के दौरान परहेज करें। जब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन या फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन कम होता है, हमारे अनीमिया होता है, जब ब्लड की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ताड़ आसन। प्रश्न 8, वक्र आसन के लाभ और मतभेद बताइए। ठीक है, वक्र आसन के निम्नलिखित फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? ये पेट की चर्बी को कम करता है। पेट की चर्बी कम करता है वक्र आसन। यह रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र को दोनों के कार्य में सुधार करता है। यानी कि ये रीढ़ की हड्डी में भी और जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उनमें भी सुधार लाता है, उनको भी बहुत अच्छा बनाता है, उनको भी बहुत हेल्दी बनाता है। फिर यह मधुमेह को नियंत्रित करता है और किडनी को मजबूत बनाता है। यानी कि डायबिटीज को नियंत्रित करता है और किडनी को मजबूत बनाता है। यह अधिविक्क ग्रंथि को ठीक से काम करने के लिए
प्रेरित करता है। ठीक है, यह कमर, पीठ दर्द और पुराने पीठ दर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। कौन करता है? वक्र आसन। अब ये क्या क्या करता है? हमारा खाना पचाता है, हमारी जो चर्बी होती है वो कम करता है, मधुमेह में यानी कि डायबिटीज में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जो कमर दर्द, पीठ का दर्द, पुराने दर्द होते हैं उन सबको भी ये ठीक करता है। ठीक है, मतभेद। अब इसके मतभेद क्या है? यदि अल्सर और लीवर के बढ़ने से पीड़ित हैं तो इसे बचे, मतलब जब भी अल्सर और किडनी बढ़ती है ना तो ये नहीं करना चाहिए हमें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है जिनकी किडनी बढ़ती रहती है, फिर अल्सर की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, लीवर, सॉरी किडनी बोल रही हूँ मैं, लीवर। ठीक है, गंभीर पीठ दर्द, अल्सर और हार्निया से पीड़ित होने से बचे। ठीक है, जिनका गंभीर पीठ दर्द है, लाइक बिल्कुल ही नहीं झुक सकते, उनके बहुत ज्यादा दर्द है, तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 9, पीठ दर्द के लिए ताड़ासन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। पीठ दर्द के लिए ताड़ासन की कैसी प्रक्रिया होती है? ताड़ासन की विधि इस प्रकार है। यह खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को उठाएं और उन्हें वापस फर्श पर रखें। श्वास लें और कमर से ऊपर उठाएं, सांस लें और 4 से 8 सांसों तक रोकें। देखो, सबसे पहले हमें सीधा खड़ा होना है, हमारे पैर जॉइंट्स होने चाहिए, फिर धीरे 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 हमें अपनी पैरों की उंगलियों पे आना है और फिर सांस लेनी है। सांस लेते लेते हमें पैरों की उंगलियों पे आना है, फिर हमें उसी पोस्चर में कम से कम 4 से 8 सांस तक खड़े रहना है। ठीक है, गोमुख आसन के सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा गोमुख आसन के सीमाओं का वर्णन करना है हमें। गोमुख आसन क्या होता है, कैसे होता है, क्या करता है? गोमुख आसन के निम्नलिखित सीमाओं का वर्णन इस प्रकार है। जो लोग कंधे, घुटने या पीठ दर्द से पीड़ित हैं उन्हें इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? गोमुख आसन से। किस किस लोगों को? जिन लोगों को कंधे, घुटने या पीठ दर्द की प्रॉब्लम होती है। फिर घुटनों की किसी भी प्रकार की चोट समस्याओं से पीड़ित हैं तो इससे बचे। घुटनों की किसी भी प्रकार की चोट हो, कुछ भी लगा हो, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं घुटने की वजह से, चोट की वजह से, तो आपको गोमुख आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है, हमने इस चैप्टर में, जैसे कि मैंने बताया, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बीमारियां पढ़ी थी, उनके आसन पढ़े थे, हम क्या क्या आसन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने आसन आपको बताया कि वही आए पेपर में। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा आसन दे, बट मैक्सिमम टाइम से ही आसन आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आसन होते हैं, क्योंकि हर चीज में काम आ जाता है। जैसे ताड़ासन हाइट बढ़ाने में आता है, पेट की प्रॉब्लम में भी आता है, और भी चीजों में आता है, बीपी वगैरह में, इन सब में भी आता है। ठीक है, तो हमें बस अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चैप्टर को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए, चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें निकालते रहना चाहिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे आपके नंबर आएंगे, उतनी अच्छी भी मेहनत होगी, उतनी ही अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।